हाय, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो चलिए आज हम आप लोग के लिए एक नया टॉपिक लेके आए हैं और टॉपिक जो रिलेटेड हमारा जो टॉपिक है वो होगा इतिहास से, हिस्ट्री से है और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और आज हम जिस टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं, बात करने वाले हैं, उसका नाम है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो कि अगर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की बात की जाए तो इस पार्टी का उस आंदोलन में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान था। और अगर सिलेबस का बात किया जाए तो ये आपको विशेष रूप से पढ़ने के लिए मिलेगा क्लास 10th के हिस्ट्री में, जिसमें एक चैप्टर का नाम है भारत में राष्ट्रवाद। उसी में एक छोटा सा टॉपिक पढ़ना है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। और विशेषकर इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो आपको 10th के एग्ज़ाम में भी पूछा जाएगा और फिर अदर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की बात किया जाए तो बहुत सारे कई सारे आप आगे आने वाले एग्ज़ाम देंगे जिसमें से आपको इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले इस टॉपिक का नाम लिख लीजिएगा जो आज हमारा टॉपिक होने वाला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। सबसे पहले इस टॉपिक से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का भारत में स्थापना कब हुआ था, यानी कि इसका स्थापना पूछ लिया जाएगा आपसे। क्या स्थापना? तो स्थापना याद रखिएगा हुआ था 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को। 1885 ईस्वी को। दूसरा इसमें आपसे पूछ लिया जाएगा कि इसके संस्थापक कौन हैं, किनके द्वारा इस पार्टी की स्थापना भारत में की गई, यानी कि संस्थापक, फाउंडर। तो फाउंडर आप लोग जानते होंगे ए.ओ. ह्यूम, जिनका पूरा नाम था एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, जो पेशे से एक ब्रिटिश सिविल सेवा से रिटायर्ड सेवानिवृत्त अधिकारी हुआ करते थे। और उसी समय हमारे देश में जो अंग्रेज़ों का वायसराय था उसका नाम था लॉर्ड डफरिन, यानी कि लॉर्ड डफरिन ने ही ए.ओ. ह्यूम को अपॉइंट किया था, नियुक्त किया था कि या तो आप खुद भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना कीजिए या फिर करवाइए। तब जाकर ए.ओ. ह्यूम के द्वारा, यानी कि इसके संस्थापक कौन हो जाएंगे, ए.ओ. ह्यूम। ए.ओ. ह्यूम। ए.ओ. ह्यूम ये क्या थे? तो एक सेवानिवृत्त अंग्रेज अधिकारी थे। अंग्रेज अधिकारी। और अगर फाइनली आपसे नाम पूछ लिया जाए कि वायसराय का नाम, तो वायसराय का नाम याद रखिएगा, वायसराय, यानी कि उस समय भारत में अंग्रेज़ों का वायसराय हुआ करता था लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन, जिसका अगर कार्यकाल पूछ लिया जाए, लॉर्ड डफरिन का कार्यकाल, तो कार्यकाल भी याद रखिएगा। इसका कार्यकाल था 1884 ईस्वी से लेकर के 1888 ईस्वी तक। 1888 ईस्वी तक इसका कार्यकाल भारत में था। किसका? लॉर्ड डफरिन का। फिर से एक बार बात कर लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को। अगर फाउंडर का नाम पूछ लिया जाए तो फाउंडर का नाम बताना है ए.ओ. ह्यूम। ए.ओ. ह्यूम का पूरा नाम होता है, यह है एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। पेशे से क्या थे तो बताना है, एक है ना, सिविल सेवा से रिटायर्ड एक अंग्रेज अधिकारी थे। और उस समय भारत में अंग्रेज़ों का गवर्नर था, यानी कि वायसराय था कौन, लॉर्ड डफरिन। इसके ही कहने पर, यानी कि कहीं ना कहीं इसी ने ए.ओ. ह्यूम को अपॉइंट किया था कि आप या तो भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना खुद कीजिए या फिर करवाइए। तब जाकर के ए.ओ. ह्यूम ने 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना भारतीय राष्ट्रीय संघ के रूप में की थी। यानी कि शुरू में इसके नाम में कांग्रेस शब्द नहीं जुड़ा हुआ था, ये बाद में है ना, आगे इसकी चर्चा करेंगे कि कब इसको जोड़ा गया। पहले इसका नाम हुआ करता था भारतीय राष्ट्रीय भारतीय राष्ट्रीय संघ, और बाद में जाकर के है ना इसके जो नाम में कांग्रेस पार्टी यानी कि कांग्रेस शब्द जोड़ा गया। चलिए पहले इतना नोट किया जाए।
तो चलिए आगे बात करते हैं। अब इसका है पहला अधिवेशन। पहला अधिवेशन यानी कि पहला सेशन कब बुलाया गया था? पहला अधिवेशन कांग्रेस पार्टी का पहला अधिवेशन आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का पहला अधिवेशन कब बुलाया गया था, तो जब इसकी स्थापना हो रही थी। कब बुलाया गया था यानी कि वर्ष आपसे पूछ लिया जाए तो वर्ष बताना है 1885 ईस्वी को ही। स्थान अगर जगह का नाम पूछ लिया जाए तो जगह हो जाएगा बम्बई। कहाँ? बम्बई, जिसका नया नाम है मुंबई। बम्बई में ही। और इसमें भी अगर स्पेशली वहाँ जगह का नाम पूछ लिया जाए तो जगह बताना है गोकुलदास तेजपाल संस्कृत पाठशाला में। संस्कृत पाठशाला में इसका फर्स्ट यानी कि पहला अधिवेशन बुलाया गया था, पहला सेशन बुलाया गया था। और इसकी अध्यक्षता यानी कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पहला अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे तो अध्यक्ष का नाम था WC बनर्जी। क्या नाम था? WC बनर्जी। WC बनर्जी जिनका पूरा नाम था व्योमेश चंद्र बनर्जी। जो पेशे से क्या थे, अगर इनका पेशा पूछा जाए, क्या पूछा जाए? पेशा यानी कि पेशे से क्या थे तो एक कलकत्ता के, कहाँ के? कलकत्ता के जाने माने वकील थे। मतलब काफ़ी टैलेंटेड है, काफ़ी इनको पहचान मिल गई थी। जाने माने क्या हुआ करते थे? वकील, एडवोकेट थे, वकील थे। यानी कि कांग्रेस पार्टी का पहला अधिवेशन कब बुलाया गया था? 1885 ईस्वी को। अगर जगह का नाम पूछ लिया जाए तो बताना है बम्बई में। और स्पेशली वहाँ भी स्थान का नाम कि कहाँ पर, बम्बई में कहाँ पर, तो बताना है गोकुलदास तेजपाल संस्कृत पाठशाला में। और जब पहला सेशन कॉल किया गया था तो आपसे अगर पूछ लिया जाए कि पहले सेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे तो बताना है WC बनर्जी जिनका पूरा नाम हुआ करता था व्योमेश चंद्र बनर्जी। और इनका अगर पेशा पूछ लिया जाए तो इनका पेशा था एक कलकत्ता के जाने माने वकील हुआ करते थे। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसी सेशन में दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर ही इस पार्टी का यानी कि पहले जो हुआ करता था भारतीय राष्ट्रीय संघ, तो संघ शब्द को हटा करके कांग्रेस जो शब्द है उसको जोड़ दिया गया था। कांग्रेस शब्द एक अमेरिका से लिया गया शब्द है जिसका मतलब होता है लोगों का समूह। इसी पार्टी यानी कि इसी अधिवेशन में किनके सुझाव पे? तो दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर, है ना। इसके नाम से यानी कि भारतीय राष्ट्रीय संघ के नाम से संघ को हटा करके इसके स्थान पर क्या जोड़ दिया गया? कांग्रेस शब्द जोड़ दिया गया। कांग्रेस कहाँ से लिया गया है? तो अमेरिका से लिया गया है, जिसका मतलब होता है लोगों का समूह। चलिए जल्दी में इसको नोट कीजिए। तो चलिए आगे दूसरा सेशन, पहला सेशन हम लोग का खत्म हो गया। अब दूसरा सेशन का बात कर लेते हैं। सेकंड सेशन यानी कि दूसरा अधिवेशन कांग्रेस पार्टी का कब कॉल किया गया? तो याद रखिएगा, वर्ष अगर पूछ लिया जाए तो वर्ष याद रखना है 1886 ईस्वी। 1886 ईस्वी। और अगर स्थान या जगह का नाम पूछ ले तो स्थान या जगह का नाम बताना है कहाँ पर? कलकत्ता में। कहाँ? कलकत्ता। और दूसरे सेशन की अध्यक्षता यानी कि अध्यक्ष कौन थे, यानी कि अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो यहाँ पर याद रखिएगा दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी यानी कि कलकत्ता कांग्रेस पार्टी के दूसरे सेशन जो कलकत्ता में कॉल किया गया था उसकी अध्यक्षता कर रहे थे। और यहाँ से सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये पूछा जाता है कि बताइए कांग्रेस पार्टी के दूसरे अधिवेशन या फिर कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षता कर रहे प्रथम पारसी अध्यक्ष यही थे। कौन थे? प्रथम पारसी अध्यक्ष।
प्रथम पारसी अध्यक्ष, पारसी अध्यक्ष। एक पॉइंट और पहला सेशन में छूट गया है। पहला सेशन से ये पूछा जाता है कि बताइएगा कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के प्रथम सेशन में कुल कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। तो प्रथम सेशन यहाँ पर लिख लेना है नोट में। प्रथम सेशन में अगर पूछ लिया जाए प्रथम अधिवेशन में कुल कितने प्रतिनिधियों ने, प्रथम अधिवेशन में कुल कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, तो याद रखना है 72 प्रतिनिधि। कितने प्रतिनिधि? 72 प्रतिनिधि। और ये दोनों से मिलाकर के एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, उससे भी नोट में आप लिख लेंगे। एक पूछा जाता है कि बताइए उस भारतीय का नाम बताइए जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के पहले और दूसरे अधिवेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी। कौन हो जाएंगे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी यही वो शख्स थे जो कांग्रेस पार्टी के न तो पहला अधिवेशन में और न ही दूसरे अधिवेशन में पार्टिसिपेट किए थे। चलिए दूसरा अधिवेशन यहाँ ख़त्म होता है, इसको जल्दी में नोट कर लीजिए। चलिए आगे बात कर लेते हैं इसके तीसरा सेशन का, यानी कि थर्ड सेशन, तीसरा अधिवेशन। तीसरा अधिवेशन जो कॉल किया गया था वो सबसे पहले आपसे पूछेगा क्या वर्ष। तो वर्ष याद रखना है 1887 ईस्वी। 1887 ईस्वी। अगर जगह का नाम पूछा जाए यानी कि स्थान का नाम पूछा जाए तो याद रखिएगा मद्रास में। कहाँ? मद्रास में कॉल किया गया था। और इसकी अध्यक्षता कर रहे थे, यानी कि अध्यक्ष का नाम था बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी जो कि कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षता कर रहे प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। नोट कीजिए। चलिए आगे बात कर लेते हैं इसके चौथे और लास्ट, है ना, यानी कि इस टॉपिक में जो लास्ट पॉइंट हम लोग का आने वाला है वो है इसका चौथा अधिवेशन। यानी कि चौथा अधिवेशन लास्ट में हम लोग बात करेंगे। चौथा अधिवेशन जो कॉल किया गया था, यानी कि वर्ष कब किया गया था? 1888 ईस्वी में। 1888 ईस्वी में। स्थान या जगह का नाम पूछ दे तो हो जाएगा इलाहाबाद। इलाहाबाद ये कहाँ पड़ता है? तो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और अगर आपसे इसमें, है ना, पूछ दे कि बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का जो चौथा अधिवेशन कॉल किया गया था वो 1888 ईस्वी को इलाहाबाद में, और इस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो याद रखना है जॉर्ज यूले। जॉर्ज यूले जो कि प्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षता कर रहे प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष। तो 4 सेशन और कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब, कैसे और किस परिस्थिति में हुई ये हम लोगों ने देख लिया विशेष। बस आपको इस क्लास में यहीं पर छोड़े जाते हैं, और इसका नेक्स्ट वीडियो जो कांग्रेस पार्टी का क्या उद्देश्य था, स्थापना करने का क्या उद्देश्य था, उसे हम आप लोग के सामने बहुत जल्द लेकर आएंगे। तब तक आप लोग बस खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, जहाँ भी रहिए मस्त रहिए। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।